डॉक्टर अख्तर परवाज साहब, ज़ाते मुस्तफा, तवज्जो दीजिए, स्टेज की मैं तवज्जो चाहूंगा। ज़ाते मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल को मक्का में बाद में आई, मगर पेशानिए आदम में नूरे मुस्तफा सबसे पहले हिंदुस्तान में आया है। बोलो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जो मर्द है वो हाथ लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। और इस बुनियाद पर सैफुल्लाह अलीमी डंके की चोट पर कहता है, मत पूछो बाबू हुजूर से, मत पूछो आला हजरत के खानवादे से, मत पूछो किसी आलिम, किसी मौलवी, मुहद्दिस, मुफ्ती से, चलो पूछो स्कूल के मास्टर से, कॉलेज के लेक्चरर से, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, साइंस के टीचर से, मैथ के टीचर से, फिजिक्स के टीचर से और ज्योग्राफिया के टीचर से पूरी दुनिया का मंजर बयान करो तो दुनिया का हर साइंसदान कहता है अगर बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में सूरज अगर 37 डिग्री पे तलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में सूरज अगर 45 डिग्री पे तलू होता है तो 94 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर दुनिया का हर फिजिकल साइंस पढ़ाने वाला और ज्योग्राफिया पढ़ाने वाला कहता है कि भारत में सूरज 66 डिग्री पे तलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ दुकानें बंद कर, अबे जालिम 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और शाम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं नारा लगाता हूं, आप नारे का जवाब दो। और आज उर्से आरफी में सरकारे बाबू हुजूर के की मौजूदगी में इस जलसे में नारा नहीं लगेगा, नारे हैदरी लगेगा, नारे हैदरी लगेगा। मुश्ताक भाई, मैं किताबों में पढ़ा है मैंने कि जब जब मौला अली दामाद पैगंबर फातह खैबर अली शेर खुदा ने नारा लगाया तो अपने दोनों हाथ को हवा में उठा लिया। आपको भी लगाना है तो जरा दोनों हाथ उठा लीजिए, उठा लीजिए दोनों हाथ। इधर भी देखिएगा, निकाह पढ़ाने वाले लोग हैं, जो मर्द है वही उठाएंगे, औरतों के लिए जायज नहीं है। अगल बगल किसी का हाथ ना उठा हो तो कम से कम बिरादरी का पता चल जाएगा। नारे तकबीर, बोलिए बढ़ाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद बाबू हुजूर उर्से आरफी मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। एक मिनट उठा कर रखिए हाथ, आप लोग स्टेज वाले गिरा दे, आप लोग उठा कर रखिए। मौलाना देखिए कि हाँ हिंदुस्तानी का है, ये जब जब उठा है जमाने में इनकलाब पैदा हुआ। अगर गांधी ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, आजाद ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, भगत ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, सरदार पटेल ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, वल्लभ भाई ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, उस्मान ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, अब्दुल हमीद ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ। आज भी 5 वर्षों में एक मर्तबा हाथ उठाकर बटन दबाते हो तो इनकलाब पैदा होता है। किसी को एमएलए बनाते हो, किसी को एमपी बनाते हो। आज सैफुल्लाह अलीमी डंके की चोट पे कह रहा है अगर दुनियादार के लिए हाथ उठा तो असेंबली मिल जाए, आज अहमद मुख्तार के लिए उठा जन्नत की गली मिल जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या समझाए आले रसूल को? आप आले रसूल को समझा क्या? ये तो अल्लाह का करम है कि आले रसूल का कदम हम तक आ गया।
समझा क्या है आपने? कहीं एक भी माल ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल नहीं। बाबू हुजूर को मिटा दोगे, तेरी मजाक। औलादे रसूल का नाम गुम कर दोगे, तेरी हिम्मत। अबे दुनिया में जितने फूल खिले हैं ये जमीन के बीज से या पेड़ के पौधों से निकले हैं, मगर दुनिया में एक फूल ऐसा भी है जो पेड़ से पैदा नहीं हुआ। मेराज की रात मेरे मुस्तफा अर्शे आजम पर खड़े होकर पेशानी का पसीना पोंछकर जमीन पर 12 कतरे गिराए तो 12 रंग के गुलाब के फूल पैदा हुए थे। आज तक जमाना गुलाब की खुशबू को न मिटा सका, तो फैसला कर, जब नबी का पसीना नहीं मिट सका तो नबी का लहू कैसे मिटा सकते हो, नबी का खून कैसे मिटा सकते हो? बोलो या रसूल अल्लाह, हाथ उठाकर। थोड़ा सा रंग में आओ आप लोग। धक्का धुक्की अच्छी चीज नहीं है। धक्का धुक्की हम मौलवी लोग तो हर जगह रास्ता निकाल लेते हैं। हम लोगों की बात छोड़ो, हम लोग तो औलादे रसूल के दीवाने, नबी के सदक़े में। सुभान अल्लाह बोलो। डंडी मारी नहीं चलेगी, अब हम इसी तरह तकरीर करेंगे, बोलना ही पड़ेगा आपको सुभान अल्लाह। अख्तर परवाज भाई, कानपुर से इलाहाबाद आना इतनी शॉर्ट जर्नी है कि टिकट रिजर्व नहीं, ट्रेन में इतनी भीड़ कि घुसना मुश्किल। उसमें असद इकबाल जैसा तंदुरुस्त आदमी अटैची लेके घूम रहा है। उसने मुझको देखकर कहा कि भाईजान, जब मैं नहीं घुस पा रहा हूं तो आप कैसे घुसिएगा? असद इकबाल को देखा है ना, वो कहता है कि जब मैं नहीं घुस पा रहा हूं तो आप कैसे घुसिएगा? मैंने एक काम कर, तू मेरे आगे आ, मेरे आगे आ, मैं इधर से ठेलता हूं, तू भी घुसेगा मैं भी घुसूंगा। आ इधर, बस मेरी अटैची पकड़ ले, तवज्जो दीजिए। उसने मेरी अटैची पकड़ी, मैंने गेट का दोनों हैंडल पकड़ा और एक मर्तबा जोर से कहा, या अली। आप लोग नहीं बोले? कम से कम या अली तो बोलना चाहिए था ना, या अली। एक धक्का मारा, एकदम अंदर तक चले गए। अंदर गए, एक पंडित जी बैठे थे 4 आदमी के साथ 6 आदमी की सीट पर। जब दाढ़ी टोपी वाले को देखा तो और फैल के बैठे, सीट नहीं है। पंडित साहब की घरवाली भी थी, उसकी गोद में बड़ा खूबसूरत बच्चा था, बड़ा खूबसूरत बच्चा। मैं उसको गौर से देख रहा हूँ, वो मुझको गौर से देख रहा है, समझे? वो मुझको देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। अब आपको क्या मैं जुमला बोलूं, आप पकड़ नहीं पाइएगा जुमला को। वो मुझको देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, हैरान परेशान है, सजदर है, सजदर है, समझे? इंडिया का चैनल देखने वाला जब डिश एंटीना देखा है, नहीं समझे ना, हम समझ रहे थे, नहीं समझिएगा, तशरीह भी नहीं करेंगे। जब नेशनल चैनल देखने वाला जब डिश एंटीना देखा, हैरत से देख रहा है। मैंने भी चुटकी बजाई, मैंने चुटकी बजाई, मैंने पुचकारा उसको, बच्चा हुमकने लगा माँ की गोद में। माँ कह रही है, मौलवी साहब काहे तू ऐसा कर रहा है? माँ उसको पकड़ रही है। जब तक मैंने जेब में हाथ डाला, शुगर का मरीज हूँ, कुछ न कुछ टॉफियाँ चॉकलेट मेरे जेब में रहते हैं इमरजेंसी के लिए। एक लाल रंग की पैकेट का चॉकलेट था, मैंने उसको जैसे ही निकाल कर ऐसे किया, लड़का रुकने वाला है, हाथ बढ़ाया, चॉकलेट जब लिया तो मैंने फौरन उसको पकड़ के अपनी गोद में रख लिया। और जैसी गोद में सटाया तो बड़ा खूबसूरत बच्चा था, मैंने उसकी पेशानी को चूम लिया। तो पंडित की घरवाली कहती है, कैसे है महाराज, एकदम कठोर आप, मौलवी साहब आपके बेटा को चूम रहे और आप जगह भी नहीं दे रहे बैठने के लिए। फट से पंडित जी सरक गए और सरकने के बाद कहते, आइए महाराज बैठ जाइए, आइए महाराज बैठ जाइए। मैं हैरान और परेशान रह गया। मैंने कहा, परवरदिगार, आज तो मेरा अकीदा कन्फर्म हो गया कि दुनिया में जगह नहीं मिल रही थी तो एक काफिर के बेटे को चूमा तो दुनिया में जगह मिल
गई। हम 5 वक्त अज़ानों में इसलिए अंगूठा चूमते हैं कि मुस्तफा के नाम पर हमें जन्नत में मकाम मिल जाए। सुभान अल्लाह, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। और भारत में अगर जिंदा रहना है तो सुभान अल्लाह बोलना होगा। भारत में अगर रहना है तो सुभान अल्लाह बोलना होगा। काहे बोलना होगा वो भी सुन लीजिए। एक मुरीद ने हजरत जुनैद बगदादी को कहीं से तोता लाके दिया। जुनैद बगदादी ने पिंजड़े में बंद कर दिया। वक्त पे खाना पानी देते थे। एक दिन जोहर की नमाज पढ़ने गए, पलट कर आए, देखा पिंजड़ा के दरवाजे में ताला बंद है मगर तोता सामने पेड़ पे बैठा। बड़ा हैरान परेशान हुए। इन्होंने रब से लो लगाई, मौला पिंजड़ा टूटा भी नहीं, ताला खुला भी नहीं, तोता बाहर कैसे? रब ने फरमाया, ए जुनैद, मैं तुम्हारी तरह उस तोते को जबान देता हूँ, तुमसे अरबी में बात करेगा, उससे पूछो वो कैसे आजाद है। उससे पूछो क्या है नाम? चना चना मना। रमजान से एक दिन पहले चना मना। ये भी इत्तेफाक, ये भी इत्तेफाक है। चना मना वालों, हजरत जुनैद ने कहा तू कैसे बाहर? तो तोता एकदम फसी अरबी में बोलता है, सरकार वक्त पे मुझे आपके यहाँ खाना मिल रहा था, आपके यहाँ पानी मिल रहा था, आपके साथ मैं भी जिक्र में शामिल रहता था, मगर आज अचानक जब आप नमाज पढ़ने गए तो मेरे सामने से मेरी बिरादरी के हजारों तोते हवा में उड़ते जा रहे थे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि मैं पिंजड़े में कैद हूँ, तू आजाद कैसे है? तो उन तोतों ने कहा, हम अल्लाह का जिक्र करते हैं और सुभान अल्लाह पढ़ते हैं तो कोई शिकार नहीं कर पाता है, तू भी पढ़ के देख ले। एक बार मैंने पढ़ा, फट से मैं पिंजड़े के बाहर हो गया। आज जमाना आपको मिटाने की तैयारी कर रहा है, जमाना आपको घेरने की तैयारी कर रहा है, जमाना आपको मारने की तैयारी कर रहा है। इसलिए इतना सुभान अल्लाह पढ़ो कि जमाने की हर तलवार टूट जाए और जिक्र खुदा की बरकत से हमारा घर आबाद हो जाए, हमारा आशियाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तकरीर शुरू करें, हम शुरू करें। खट्टा मीठा